मैं बिगिनर्स के लिए केक बनाने के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो मेरा बिगिनर्स के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। बिगिनर्स को इसमें एक एक चीज़ क्या क्या लगने वाली है ये पता चल जाएगी। तो चलो आज हम देखते हैं कि हमें केक बनाने के लिए क्या क्या लगना, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे केक बनाने के लिए तो हमें ऐसे टीन चाहिए, मतलब जिसमें हम स्पॉन्ज बेक करते हैं उसके लिए हमें ऐसे टीन चाहिए। तो मेरे पास ये टीन है, ये डॉल केक का है। जैसे हम डॉल केक नहीं देखते कि टॉल टॉल मतलब जैसे टॉलेस्ट उसका हो जाता है, तो इस टाइप जैसे डॉल हमारी होती है ना, जहाँ यहाँ डॉल हम पिक करते हैं, तो ये डॉल केक का मोल्ड है। और जैसे सिंपल हमें राउंड केक बनाना है तो ऐसे हमें 6 इंचेस का टीन चाहिए। ये टीन हमें पहले शुरू में तो एक ही टीन हमें चाहिए 6 इंच का, 6 इंच 6/4 ऐसा आता है। ये टीन आप ले सकते हो। सबसे पहले एक ही टीन लो, आपको बहुत है एक टीन, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। शुरू में जब आप प्रॉपर सीख जाओगे तब आप ले सकते हो। तो ये मैंने पहले एक लिया था 6 इंच का राउंड शेप में। मैक्सिमम तो हमारे राउंड शेप में ही बनते हैं केक, तो इसलिए मैंने राउंड वाला लिया और एक डॉल केक वाला लिया। नेक्स्ट है हमारा वेट मशीन। ये हमें वेट स्केल है, ये किचन स्केल भी बोलते हैं इसको। तो ये हमें केक में जो हम मेज़रमेंट लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स उसके जो होते हैं, जो मेज़रमेंट लेते हैं हम इससे लेते हैं, कप से भी लेते हैं और मशीन से भी हम वेट कर सकते हैं। तो मशीन हमें इसलिए चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कप। जो कप से हम मेज़रमेंट लेते हैं, अगर मानो किसी के पास वेट स्केल नहीं है तो हम कप का यूज़ कर सकते हैं। ये है कप और ये है स्पून। जैसे हम डालते हैं ना 1 कप, हाफ कप, 1/4 कप, या तो 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून, तो हमें ये परफेक्ट मेज़रमेंट देता है। और ये गलती ना करो कि घर का कोई स्पून लेके हम उससे अंदाजे से डाल दें। केक में क्या इम्पोर्टेंट तो मेज़रमेंट है। अगर केक का मेज़रमेंट गलत हो गया तो आपका केक भी गलत हो सकता है, इसलिए आपका मेज़रमेंट प्रॉपर चाहिए। इसलिए आपको ये तो लेना है, परचेस करना है कप, मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून। बाद में आता है हमारा ये मिक्सिंग बाउल। इसका हमें यूज़ होता है, या तो हम केक का बैटर बनाते हैं इसमें, इसके लिए भी यूज़ होता है, और क्रीम बीट करने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि क्रीम का वॉल्यूम डबल हो जाता है जब हम उसको बीट करते हैं। सपोज हमने 1 कप अगर क्रीम लिया तो वो बीट करके 2 से 2.5 कप हमारा बीट हो जाता है। इसलिए क्रीम बीट करने के लिए हमें बड़ा बाउल चाहिए। तो ये मेरा उस काम के लिए आता है, इसलिए मैंने ये मिक्सिंग बाउल एक खरीदा है। नेक्स्ट है ये स्पैचुला बोलते हैं इसको, सिलिकॉन के होते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है। आप शुरू में छोटा भी लोगे तो चलेगा। बिगिनर्स के लिए एक मतलब जो आपको सूटेबल हो, जो आपको मतलब आपके इसमें हो, वो आप ले सकते हो। ये सिलिकॉन स्पैचुला या हमारे बैटर बनाने के लिए भी काम आता है। और क्रीम जब हम डालते हैं केक पे तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। ये मल्टी यूज़ है, आप किसी से भी मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ही शुरू में तो एक ही परचेस करनी है आपको। बाद में आता है अपना ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ को देखो ऐसे आरी होती है, ये जो आरी होती है ना, ये इसको ब्रेड नाइफ बोलते हैं। इसको क्या, इसका यूज़ किस लिए आता है कि जैसे हम केक की लेयरिंग बनाते हैं, केक लेयरिंग करने के लिए ये हमें यूज़ होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। घर के चाकू से हमारा अच्छे से लेयर नहीं होता है, अच्छे से कटिंग नहीं होता है केक कटिंग, तो इससे हमें अच्छे से कटिंग भी हो जाता है और ज़्यादा क्रम्स नहीं निकलते हैं। तो ये हमें यूज़फुल है, ब्रेड क्रम्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा ये पैलेट नाइफ। ये देखो ऐसा होता है पैलेट नाइफ। इसको धार वगैरह नहीं होती, चक्कू जैसा नहीं। तो बहुत सारे लोगों को माइंड में आता है कि शायद ये चक्कू होगा, लेकिन चक्कू नहीं है, ये पैलेट नाइफ बोलते हैं इसको। ये किस लिए यूज़ होता है, हम जो केक के ऊपर क्रीम लगाते हैं, क्रीम लगाने के लिए हमें ये काम आता है। हम क्रीम लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इससे केक को बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम चक्कू से कर लेंगे या क्या,
लेकिन जितना फिनिशिंग इससे आता है केक को उतना फिनिशिंग किसी से नहीं आता, इसलिए ये भी ज़रूरी है। एक छोटा, इसमें छोटा भी आता है, अगर मानो आप छोटा भी खरीदते हो तो भी चलेगा। ये छोटा भी हमें सही है क्रीम लगाने के लिए। जैसे नेक्स्ट होगा ये तो आप काफ़ी लोगों ने देखा ही है, काफ़ी लोगों को पता भी है ये क्या है। ये इसको बोलते हैं केक का बेस या केक बोर्ड। कोई बेस भी बोलता है, कोई बोर्ड भी बोलता है। ये हमें केक रखने के लिए काम आता है, इसके ऊपर हम केक रखते हैं। इसमें साइजेस भी अवेलेबल होते हैं। इसमें ये 1/2 kg का है 8 इंच, इसमें इंचेस के बराबर आते हैं। ये 1/2 इंच का केक के लिए हमें 8 इंच का चाहिए, और एक केक मतलब 1 kg के केक के लिए हमें 10 से 12 इंचेस हमें ये बोर्ड चाहिए। बोर्ड ऐसा चाहिए कि ताकि केक रखने के बाद कम से कम इसमें 1 इंच जगह हमें छूटनी चाहिए, नहीं तो केक अगर इसके बराबर होगा तो हम नीचे वाली डिज़ाइन नहीं कर सकते और अच्छा भी नहीं दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर केक आने के बाद केक थोड़ा सा और अच्छा फिनिशिंग लगने लग जाता है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। बिगिनर्स को कोई ये नहीं है, अगर आप कोई प्लेन प्लेट होगी तो प्लेट में भी आप रख सकते हो, लेकिन मानो अगर आप ऑर्डर ले रहे हो तो आपको ये ज़रूरी ही है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रश। ये है फ्रूट क्रश। जैसे हम फ्रूट केक बनाते हैं या फ्लेवर्ड बनाते हैं, जैसे मानो स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, रसमलाई, बटर स्कॉच, ऐसे बनाते हैं ना हम, तो उसके लिए हमें चाहिए क्रश। तो ऐसे क्रश होते हैं, मालास कंपनी का ये क्रश है, बहुत अच्छे क्रश है ये, फ्रेश। और जैसे हम फ्रेश फ्रूट का क्रश बनाते हैं जैसे टेस्ट लगता है, वैसे ही इनका भी टेस्ट लगता है। मालास कंपनी बेस्ट कंपनी है। तो इसमें मेरे पास अभी अवेलेबल है पाइनएप्पल क्रश, जो मोस्ट मतलब ज़्यादा चलते हैं ना केक, पाइनएप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। मेरे पास स्ट्रॉबेरी की ज़्यादा डिमांड आती है, स्ट्रॉबेरी केक मेरा बहुत चलता है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगती है। तो ऐसे ये क्रश की बोतल हमें, इसमें छोटी भी आती है, बिगिनर्स के लिए छोटा खरीदना ही ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा भी आप लोगे क्या करोगे ना, जब आपके ऑर्डर्स आनी शुरू होगी, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तब आपको इसकी ज़रूरत लगेगी। तो ये क्रश हो गए। बाद में हमारा आता है ये पाउडर कलर। मतलब ये जब कभी आपने देखा होगा, जिससे वाइट क्रीम से फ्लावर बनाते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे स्प्रे करके जो उसके ऊपर कलर लगाते हैं, ये वो कलर है, स्प्रे कलर बोलते हैं इसको, ऐसे कलर आते हैं इसको। इसमें भी आपको हर कलर मिल जाएगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल पिंक और येलो है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इसको, बट रखा है मैंने, कभी कभी मन करता है तो मैं फ्लावर के ऊपर डाल भी देती हूँ। ये एक ऐसा स्टैंड आता है, ये किस चीज़ के लिए काम आता है हमें, ये जब फ्लावर बनाते हैं ना हम क्रीम से, तो क्रीम बनाने के लिए ये यूज़ होता है, क्योंकि ये हाथ से हम रोटेट कर सकते हैं इजी। तो हमें, क्योंकि फ्लावर बनाने के लिए तो रोटेट करना ही करना है हमें हैंड, तो कैसे करेंगे ना, इसलिए ये इजी है। इसको हम ऐसे करके फ्लावर बना सकते हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए फ्लावर स्टैंड भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा टर्न टेबल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केक के लिए। ये केक जब हम फिनिशिंग देते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये केक रोटेट करने के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं टर्न टेबल, ये भी ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, केक को अच्छी फिनिशिंग आती है और हमें घूमना नहीं पड़ता है हर जगह। ये एक ही जगह हम स्टैंड होके पूरा अच्छे से इसको रोटेट करके हम केक की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये एक भी इम्पोर्टेंट है। बाद में आते हैं हमारे नोजल्स। नोजल्स तो आपने सुने होंगे, इस तरह के नोजल आते हैं, बहुत सारे नोजल्स है ना। ये नोजल्स हो गए, इनको नोजल्स बोलते हैं। ये हो गया स्टार नोजल, जैसे हम रोज़ बनाते हैं ना, रोज़ भी बनता है इससे, रोज़ नोजल। ये हो गया लीफ नोजल, ये भी लीफ नोजल है। ये ग्रास नोजल है, इसको बोलते हैं ग्रास नोजल। जब मैं नोजल, सिर्फ नोजल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, वो डालूंगी। नोजल कौन सा नोजल कौन सी डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये होता है लीफ नोजल, उसमें आप डिटेल्स दूंगी मैं। ये सारे नोजल्स है, ये हमें डिज़ाइन बनाने के लिए काम आते हैं, बहुत सारे नोजल्स है। ये जैसे हर एक डिज़ाइन का हर एक नोजल है, जिस नोजल से आप डिज़ाइन बनाओगे उस नोजल से अच्छे से डिज़ाइन बन जाएगी। ये एक वीडियो में आपको बताऊंगी बना के। नेक्स्ट है हमारा पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग ज़रूरी है, इसको बोलते हैं पाइपिंग बैग। ये कुछ फुल पैकेट है, जैसे पाइपिंग बैग। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा साइज है, मीडियम साइज। अब बिगिनर्स को मीडियम साइज बहुत है,
क्योंकि शुरू शुरू में आप सीखोगे तो वेस्ट भी होगा, तो इसलिए इसको स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ ही बहुत है। इसमें इसके अंदर नोज़ल डाल के जो हम डिज़ाइन बनाते हैं इसके लिए ये यूज़ होता है। ये कैसे यूज़ होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये है स्क्रैपर। अब स्क्रैपर किस लिए यूज़ होता है, जैसे केक को हम फिनिशिंग देने के बाद जो साइड में जो लाइंस दिखे, हम बोलते हैं कि वाओ कितना अच्छा डिज़ाइन है, कैसे बनाया होगा, तो उसका कमाल है ये। इससे वो कमाल करता है। हर एक केक को डिज़ाइन अलग अलग देता है। सब जगह अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है उन्होंने। जिगजैग है, डब्ल्यू शेप है, कर्व शेप है, इसमें भी वही है। ऐसे स्क्रैपर आते हैं, ये केक के लिए काम आता है। वैसे कभी मैं केक की अगर वीडियो डालूंगी तो इसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है बटर पेपर। बटर पेपर तो सबको पता ही है, केक के मोल्ड में हम देते हैं जब बैटर डालते हैं केक में, टीन में जब बैटर डालते हैं तो उसके लिए ये बटर पेपर का यूज़ होता है। तो ऐसे केक के लिए बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आप ले सकते हो। ये ऐसे स्प्रिंकल्स आती है, इसको स्प्रिंकल्स बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये असली मोती होगा, ये खाने वाला नहीं, लेकिन ये एडिबल है, ये आप खा सकते हो। शुगर बॉल बोलते हैं इसको, स्प्रिंकल्स भी बोलते हैं। इसमें भी हर तरह के स्प्रिंकल्स आएंगे आपको, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे हार्ट शेप में आएगा, रेड वाला, बहुत सारे आते हैं इसमें, ऐसे छोटे मोटे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे स्प्रिंकल्स आप ले सकते हो। इसको बोलते हैं स्प्रिंकल्स। ये देखो ऐसे आते हैं। बाद में हमारा जाएगा कलर्स तो हमें बहुत सारे चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में तो हमें लगने ही वाले हैं। 1-2 कलर लाओ आप तो बहुत है। अगर आप प्रोफेशनली करने लगोगे तब आपको ज़्यादा कलर्स की नीड होगी, तब आप परचेज कर सकते हो। शुरू शुरू में तो आप 1-2 कलर भी लोगे तो भी सफिशिएंट है, बहुत कलर। और ये इमल्शन, ये कलर है, सिर्फ कलर और इसेंस अलग अलग है। जैसे मुझे मानो वनीला बनाना है तो वनीला में तो कोई कलर जाता नहीं है, लेकिन सपोज मेरे पास अभी है स्ट्रॉबेरी का मुझे केक बनाना है, स्पॉन्ज बनाना है, तो मैं इसेंस डाल के फिर पिंक कलर या रेड कलर दूंगी, तो वो हमारा टेस्ट दोनों डालना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, इमल्शन है। इमल्शन ऐसी चीज़ है जिसमें कलर भी ऐड है और फ्लेवर भी ऐड है। तो आप दोनों अलग अलग डालने से अच्छा है कि ये एक ही चीज़ डाल दो तो आपका काम बन जाएगा। जैसे मानो मेरे पास अभी ये है मैंगो का, तो मैंगो का मैं इसेंस दूंगी, ये अगर डालूंगी तो इसेंस नहीं डालूंगी और कलर भी नहीं डालूंगी। मुझे कलर और इसेंस देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं ये 2 ड्रॉप डालूंगी क्रीम में तो इसका कलर आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। या तो बैटर में डालूंगी तो बैटर में भी कलर और फ्लेवर आ जाएगा। तो इमल्शन भी बहुत अच्छा है। आप चाहे कोई भी फ्लेवर का इमल्शन ले सकते हो, इमल्शन भी हर फ्लेवर में आता है। बाकी जैसे बहुत सारे केक में शाइन दिखता है, ग्लिटर दिखता है, तो ये वो ग्लिटर आता है, ऐसा ग्लिटर आता है। ग्लिटर की डिब्बी आती है छोटी सी 100 रुपीज़ की, ये ग्लिटर आता है। तो ग्लिटर हम केक को शाइन बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ग्लिटर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ग्लिटर एडिबल है, मतलब सेफ़ है, तो यस बिल्कुल सेफ़ है, एडिबल है, कोई मतलब हार्म नहीं है इससे, बहुत अच्छा है। आप इसमें भी एडिबल ग्लिटर में आप सिल्वर गोल्डन ले सकते हो, या तो फिर आजकल कलर में भी अभी ग्लिटर बनना शुरू हो गया है। जिस कलर का हमें बनाना है पूरा ग्लिटर देके तो उस कलर का हम परचेस कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने गोल्डन और सिल्वर ही रखा है कि ये हर केक में चला जाता है। एक हो गया डस्ट, गोल्डन डस्ट या सिल्वर डस्ट। ये डस्ट किस लिए यूज होता है, जब हम चॉकलेट्स बनाते हैं ना, तो चॉकलेट्स के ऊपर जो जैसे काफ़ी चॉकलेट्स बॉल जैसे केक के ऊपर लगाते हैं तो वो नहीं जैसे गोल्डन सिल्वर दिखते हैं, तो इसका कमाल है। ये अगर थोड़ा सा उसको लगा दो तो ये पूरा गोल्डन सिल्वर हो जाएगा। तो हमें वो थोड़ा सा केक को और फिनिशिंग देने के लिए, केक और अच्छे से दिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने तो आपको सब दिखा दिया। आपको अगर कुछ मतलब डाउट्स हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे नोज़ल्स के ऊपर। नोज़ल्स कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, किस नोज़ल से कितना डिज़ाइन बन सकता है, ये भी हम पूरा देखेंगे। नेक्स्ट है ये चॉकलेट प्रीमिक्स, इसमें वनीला प्रीमिक्स भी आता है। ये हमें स्पॉन्ज बनाने के लिए
ज़रूरी है। ये गुडरिच कंपनी का है चॉकलेट केक प्रीमिक्स। इसमें वनीला भी आता है, वनीला भी सेम होता है। बाद में आता है आपका चॉकलेट, जो चॉकलेट स्लैब होती है ना, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट में हम यूज़ करते हैं या चॉकलेट गनाश बनाने के लिए, तो हमें चॉकलेट चाहिए। ये है मिल्क चॉकलेट, ये है वाइट चॉकलेट, और इसमें भी आता है हमारा एक डार्क कंपाउंड। इसको डार्क कंपाउंड, डार्क चॉकलेट वगैरह भी बोलते हैं। ये भी हमें यूज़ होता है चॉकलेट्स बनाने के लिए भी और केक के ऊपर भी। नेक्स्ट है ये हमारा व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम, जो क्रीम हम लगाते हैं केक के ऊपर, वो ये क्रीम है। ये भी गोल्ड रिच का ही है, गोल्ड रिच का व्हिप टॉपिंग क्रीम है। तो ये हमें सारी चीज़ ज़रूरी है केक बनाने के लिए। सो गाइज़, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं नोज़ल कैसे यूज़ करते हैं।